Hi friends, welcome back in your math channel Maths in Nutshell by Mahesh Sen. So guys, let's start with the question number 4 from the exercise 8 5.1 AP arithmetic प्रोग्रेशन राइट. सो क्लास 10th का ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एपी चैप्टर है इसका मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी. दिस इज द क्वेश्चन इज गिवन. इफ दे फॉर्म द एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस राइट. सो आपको क्या चेक करना है कि यदि ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकाल के बताना है. मतलब बेसिकली कॉमन डिफरेंस से ही हमें एपी का पता चलता है. एंड आल्सो राइट डाउन दी 3 मोर टर्म्स. ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है जो भी आपकी गिवन एपी होगी राइट. स्टार्ट विद द फर्स्ट वेरी फर्स्ट पार्ट. दिस इज 2, 4, 8 एंड 16. ठीक है. सो गाइज मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो एपी होता है उनका कॉमन डिफरेंस सेम आता है. ठीक है. सो वी कैन से हियर दी 2, 4, 8 एंड 16 से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. यदि कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ही हम इसको एपी बोलेंगे और एपी है तो आगे नेक्स्ट हम 3 निकालते हैं. ठीक है. A2 माइनस A3 दिस इज द डी. द डी कॉन्सेप्ट इज नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. सो A2 माइनस A1 विल बी डी. A3 माइनस A2 विल बी डी. तो यहाँ 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आपका फर्स्ट डी आया. सेकेंड टाइम और मैं करना चाहूँगा A3 क्योंकि हमें कम से कम 2 बार निकालना पड़ता है. 3 बार निकालोगे इट्स फाइन टू चेक मोर, अदरवाइज 2 टाइम्स इज इनफ. तो A3 माइनस A2 इज 8 माइनस 4 इज 4. चलो यहाँ पे डी मुझे गड़बड़ दिख गया. ठीक है. तो मैं थर्ड टाइम नहीं चेक करूंगा, लेकिन यदि आप चाहते हो तो थर्ड टाइम और चेक कर लीजिए क्योंकि मैं सेकंड टाइम से ही मुझे पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. फिर भी मैं एक बार करवा रहा हूँ आपको. A3 माइनस A4 A4 माइनस A3 16 माइनस 8 4 8 राइट. तो 2, 4 एंड 8 दीज आर द 3 डिफरेंट कॉमन डिफरेंस. ठीक है. अलग अलग डी की वैल्यूज अलग अलग आई, इसलिए ये तो 100% हो जाएगा कि ये जो गिवन सीरीज होगी ये एपी नहीं, ये सीरीज है लेकिन ये एपी नहीं है. ये जीपी हो सकती है, एचपी हो सकती है. गाइज व्हेन यू विल बी इन द 11th क्लास तो आपको समझ में आएगा कि जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है तो क्या कॉमन रेशियो सेम होता है, क्या उनका कॉमन डिफरेंस का रेसिप्रोकल सेम होता है. देर आर 2 मोर टर्म्स. हम लोग ने इसको पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एपी और सीरीज में पढ़ा था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन रेशियो क्या होता है, इस टाइप से. तो दिस गिवन पार्ट इज नॉट द एपी पर्टिकुलरली फर्स्ट पार्ट. ठीक है. चलो लेट्स मूव फॉर द सेकेंड पार्ट. 2, 5/2, 3 एंड 7/2. ठीक है. ये आप डी निकाल के चेक करें. इसके लिए 5/2 माइनस 2 इज 5 माइनस 4. द एलसीएम इज 2 हियर, सो आंसर इज 1/2. ठीक है. दैट्स फाइन. 2 to the 4 गया इधर और 1/2 आपका कॉमन डिफरेंस आया. ठीक है. ये फर्स्ट टाइम निकाला, 2 बार निकालेंगे बस. मैंने 3 बार लास्ट टाइम निकाला था, बस अब 2 टाइम्स निकालने से दिस इज इनफ फॉर 2 टाइम्स राइट. तो लेट्स स्टार्ट दी थर्ड. 3 माइनस 5/2 एक बार वो निकालते हैं. 6 माइनस 5/2 इज 1/2. कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, मुझे 2 बार सेम आ गया ना. दैट्स फाइन. सो यू कैन से इट फॉर्म्स एन एपी बिकॉज ऑफ द कॉमन डिफरेंस इज सेम. दैट्स फाइन. आपको चेक करना है. हो सकता है ये आपके पास जिस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में क्योंकि सीबीएसई ने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर दिया है उसमें आपको सिर्फ चेक करना है कि है या नहीं है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है. थर्ड पार्ट है -1/1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2. दीज आर दी नंबर्स in the series. Okay, not in the AP. Okay, in the series. कॉमन डिफरेंस निकाला 3.2 माइनस 1.2 तो ये प्लस का हो जाएगा ऑब्वियसली. -3.2 प्लस 1.2 दिस विल बिकम यस 2 ओनली माइनस का. गुड. डी फॉर द सेकेंड टाइम क्योंकि 2 बार तो कम से कम चेक करके देखना पड़ेगा. 5.2 में से 3.2 गया तो ऑब्वियसली 2 बचेगा यहाँ पर भी. लेकिन यस माइनस का बचेगा. 5.2 माइनस -3.2 दिस विल बिकम +3.2. और जब -5.2 से 3.2 गया तो बेसिकली यहाँ पे 2 बचेगा और 2 विल बी हियर माइनस का. तो यहाँ पर भी मुझे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. तो आई कैन से द सेम कॉमन डिफरेंस हैविंग द थर्ड part also. So we can say here this is in AP. These numbers are given in the AP. This series is AP. That's fine. So third part is completed. You can do also with me guys. फटाफट आप चेक कर ले. और मैं चाहता हूँ कि देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 पार्ट्स हैं. 1-2 पार्ट मैंने कराए, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको आ गया. नहीं, यू ट्राई इट, एक बार करके देख लो क्या फर्क पड़ता है. ठीक है. तो डी निकाला हमने फोर्थ पार्ट के लिए. -6 माइनस 10 विल बिकम +10. 10 माइनस 6 इज 4. 4 इज द कॉमन डिफरेंस. सेकेंड टाइम आप करोगे. यहाँ पर जो नेक्स्ट है दिस इज -6 एंड दिस इज 2.2 माइनस का. ठीक है. सो यहाँ पर हो जाएगा -2.2 + 6 इज 4.2. ओह 4
0.2, right? So 4 is the common difference, same. So you can say guys, यहाँ पर 4 जो है, यहाँ पे -2.2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे -2 ओनली है, ठीक है। तो ये एरर है, लेकिन इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पे द आंसर इज 2 -4 इज 2, ओके। सो 6, तो 4 आएगा आपका। कॉमन डिफरेंस बेसिकली सेम है इस थर्ड फोर्थ पार्ट में, ओके। नेक्स्ट स्टार्ट विद द फिफ्थ पार्ट। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 लाइक दिस। अब तो क्या करना है गाइस, इसमें आपको रूट वाली टर्म जैसे दिखती है ना, हमें थोड़े से हाथ पैर हमारे फूल जाते हैं, हमें डर लगने लग जाता है, पर कुछ नहीं। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना तो हो जाएगा। डी इज 3 प्लस 2 रूट में, ठीक है, ये लिख दिया हमने पहले। माइनस में 3 आएगा, ठीक है। तो 3 प्लस 2 -3। अब देखो यहाँ पे -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली -3 +3 कैंसिल, दिस आंसर विल बी यार √2 ओनली। डी आपका आ गया। अब नेक्स्ट टाइप में हमको प्रॉब्लम आएगी, इसको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 3 प्लस 2√2, ठीक है। दिस इज दिस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड माइनस सेकेंड टर्म इज 3 प्लस 2√2 माइनस, आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस √2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आराम से करो, सॉल्व करो। यहाँ पर ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान रखना है। -3 माइनस √2, अब अगेन -3 और प्लस, मतलब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं साइन का, तो ब्रैकेट से चेंज हो जाएगा, साइन के साथ में चेंज हो जाएगी पूरी वैल्यूज। -3 +3 कैंसिल। अब ये 2√2 और √2 है यहाँ पे। 2√2 में से 1√2 गया, तो ऑब्वियसली √2 बचा, ठीक है। तो 2√2 माइनस √2 इज 2√2, ठीक है। तो जब आप आराम से करोगे ना, सर्च जो है, जो ये रूट वाली चीज़ें हैं, इसको आप आराम से करें, कभी भी हड़बड़ाहट में ना करें, आराम से। यू जस्ट टेक योर टाइम एंड जस्ट डू इट प्रॉपरली। जल्दी से ओरल करने की कोशिश ना करें। तो डी इज सेम, सो यू कैन से द कॉमन डिफरेंस सेम, सो द गिवन सीरीज इज नेपी, दैट्स फाइन, ठीक है। मैंने कई बार देखा ये एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है, और चेक करने के लिए आता है कि ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टर्म, द फिफ्थ पार्ट। 0.2, 0.22, 0.2222, इस टाइप से जा रहा है। चलो करें यहाँ पे, ओके राइट। सो लेट्स स्टार्ट गाइज सॉल्यूशन विद दिस। डी इज 0.22 माइनस 0.2, ठीक है। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि 0.22 में से 0.2 गया, तो 0.20 बचेगा, ठीक है, या 0.2 ओनली, ठीक है। 22 में से 2 गया, सीधी सी बात है, ठीक है। सो ये डी आया आपका। नेक्स्ट और 0.222, 222 -22 में, तो ये भी आपका जब माइनस करोगे, तो ये भी आपका 0.200। अब 200 का मतलब क्या होता है? 0.200 का मतलब 2.0, मतलब 0.2। तो ये कॉमन डिफरेंस आपको सेम दिखाई दे रहा है। तो यू कैन से कि यहाँ पर ये जो गिवन डेसिमल वाला नंबर है, मैं इसलिए आराम से करवा रहा हूँ इसको, क्योंकि डेसिमल है, सर्ट्स हैं, जो अंडर रूट है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है आपको, ठीक है। तो ये मेरे साथ करें आप, दे यू विल गेट द आंसर्स, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस सेम कॉमन डिफरेंस with the sixth part also. So we can say here the common difference is same, so the given series is in AP, right. यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर वेल, वी आर कंफर्टेबल विद दिस फोर्थ सिक्स पार्ट, देन विल मूव फॉर दी फ्यू मोर, राइट। 6 के बाद में 7th पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। 0 -4 -8 -12 एंड अप टू, ठीक है, इन्फाइनाइट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डी के लिए -4 मतलब 8 to -7, -4 -0 मतलब यहाँ पे -4 आंसर आ गया। 0 माइनस करना क्या है, कुछ भी नहीं है, -4। नेक्स्ट इज -8 -4, तो ये प्लस का 4 बन जाएगा, कोई नहीं। सो आंसर विल बी हियर -8 + 4 इज -4, ठीक है। माइनस से जा रहा है इसलिए -4। इस बार भी मुझे डी तो सेम दिखाई दे रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डी सेम है दोनों केसेस में। डी इज -4 फर्स्ट केस, सेकेंड केस में भी। तो आई कैन से दी 7th पार्ट इज ऑल्सो इन एपी, ठीक है। ये हो गया। मतलब मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है, यू मेरे पहले ही आप यू कैन सॉल्व बाय योर ओन, ठीक है। अब अपने मन से खुद ही करके मुझे सॉल्व फटाफट मेरे साथ में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सो दी 7 के बाद में 8 पार्ट 1/2 1/2 1/2। अब समझ में आ रहा है, ये इसका कॉमन डिफरेंस 0 है। 1/2 -1/2 -1/2 गया, -1/2 गया तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। सब में मुझे 0 0 आ रहा था, ये इसको करके बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो देख के समझ में आ रहा है। कॉमन डिफरेंस
सेम होगा, और जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो द गिवन सीरीज विल बी इन एपी। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस, दिस इज़ वेरी सिंपल। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं। 3 9 27, हाँ ये भी कॉमन डिफरेंस मुझे सेम नहीं दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर मुझे हार्मोनिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखाई दे रही है ना, क्योंकि 3/1 इज 3। ओके, तो 3 - 1 इज 2। ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 कॉमन डिफरेंस आया। 9 - 3 इज 3। देखा, मैंने बोला था ना, समझ में आ जाता है। तो 2 और 6 दोनों सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो यू कैन से दिस इज नॉट एन एपी। मुझे लगता है ये 27 माइनस डिवाइड बाई ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, डिवाइड कॉमन रेशियो सेम होता है, जहाँ पे वो जो कॉमन रेशियो निकालते हैं जब डिवाइड करते हैं, A2 - A1 किया हमने, बट A2 डिवाइड बाई A1 किया, तो जो डिवीजन आता है उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, तो उसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलता है। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ आपको पढ़ा दी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट वन मोर पार्ट हियर। लास्ट पार्ट, A 2A 3A 4A। अब आपको दिख रहा है यहाँ ए का गैप है। ठीक है, तो मुझे ये भी एपी सीरीज दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन करके देखते हैं। 2A - A इज A, डी आपका ए आ गया। ठीक है, इसके बाद में यदि नेक्स्ट करूँगा तो 3A - 2A, ये भी आपका। तो बेसिकली मैंने देख के भी बता दिया, ओरल भी आपको समझ में आ रहा था। तो ए इज़ द कॉमन डिफरेंस फॉर ऑल द टर्म्स, सो यू कैन से द कॉमन डिफरेंस इज सेम, हैंस द लास्ट पार्ट इज ऑल्सो इज इन एपी। ठीक है, मैंने पूरे 10 पार्ट्स यहाँ प्रैक्टिस करवाई आपको। गाइज इस क्वेश्चन में टोटल 15 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स मैंने इंटेंशनली आपके लिए छोड़ रखे हैं ताकि आप मेरी एब्सेंट में भी कर पाओ। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट 5 पार्ट जो होंगे वो खुद ट्राई करेंगे, और यदि 11 to 15 पार्ट्स आपको आ गए हैं तो देन यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने विदाउट टीचर्स के हेल्प से कर दिए। तो 5 पार्ट्स इन होमवर्क, यू कैन ट्राई योर सेल्फ। और यदि नहीं आएंगे तो जस्ट राइट मी, सेंड मी अ मैसेज, आई विल डू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Come to the next video for 5.2 exercise. Thank you. Bye bye. Take care.